प्यारे नाज़रीन और सामाईन, मोहब्बत का आज का अमल एक लफ्ज का अमल है। ये एक लफ्ज पढ़कर महबूब की तस्वीर पर या उस पर तसव्वुर में दम कर दें और तमाशा अपनी आंखों से देखें। महबूब चाहे 7 समंदर पार ही क्यों ना बैठा हो, वो मजबूर होकर आपसे राब्ता करेगा। मोहब्बत का ये एक लफ्ज का अमल आपके महबूब को आपकी मोहब्बत में तड़पा देगा। ऐसा इंसान जो आपसे राब्ता नहीं कर रहा, आपने बड़े जतन किए, बड़े तरीके आजमाए, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। आपने बड़े वजीफे पढ़े, अमलियात किए, करवाए भी, लोगों को पैसे भी दिए, लेकिन बात नहीं बनी, तो एक लफ्ज इंशाअल्लाह आपके महबूब को आपकी उंगलियों पर नचवा देगा। मेरे दोस्तों, मोहब्बत के अमलियात में ये अमल बड़ा मुजरिब है। ये एक लफ्ज का अमल, ये लफ्ज आपने पहले भी कई बार पढ़ा होगा, लेकिन जैसे मैं आपको बताऊं, आपने बिल्कुल वैसे ही ये एक लफ्ज पढ़कर अपने महबूब की तस्वीर पर दम कर देना है, या आपने तसव्वुर में उस पर दम कर देना है। फिर उसकी बेचैनी, उसकी बेकरारी आप अपनी आंखों से देखेंगे। वो शख्स चाहे बैरूने मुल्क ही क्यों ना बैठा हो, ये उस पर फौरी असर करेगा। करीब शख्स हो या दूर हो, दोनों पर यह फौरन ही असर करता है। और यकीन करें, उस शख्स की हालत देखने लायक होती है। जो उसके करीब होते हैं वो देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये शख्स अभी तो बड़ा खुश बैठा हुआ था, अचानक ये मछली की तरह क्यों तड़पने लग गया। दरअसल उस पर इस अमल का असर हो जाएगा और वो खुद पर काबू ना कर पाएगा। वो बस यही चाहेगा, उसके दिल से ये आवाजें आएंगी, उसके जहन में उसकी रूह आपको पुकारेगी और वो आपकी तरफ लौट कर चला आएगा। मेरे दोस्तों, वज़ाइफ़ अमलियात का मकसद अल्लाह से मदद मांगना है। अगर आपकी नीयत अच्छी है, इरादा नेक है और तवक्कल अल्लाह पर है, तो आप दुश्मन को भी अपने काबू में कर सकते हैं। अगर किसी का दिल जीतना चाहते हैं, किसी के लिए अजीज बनना चाहते हैं, मेरा अल्लाह मोहब्बतें पैदा करने वाला है। अगर आप अच्छी नीयत से, नेक मकसद से इस अमल को पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी किस्मत जरूर बदलेगी। आपने रात के वक्त तन्हाई में बैठकर शोहर के लिए, बीवी के लिए, माँ के लिए, बाप के लिए, बहन के लिए, भाई के लिए, जिस शख्स से मोहब्बत का निकाह करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, उसके लिए आपने इस वजीफे को जरूर पढ़ लेना है। उसका तसव्वुर करते हुए सबसे पहले तो 11 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ा जाएगा, जो हम नमाज में पढ़ते हैं। फिर आपने उसकी तस्वीर पर या आप उसका तसव्वुर कर लें। अगर शोहर है, माँ है या बहन है, कोई भी शख्स है जो आपके पास लेटा हुआ है, आप उस पर भी लेटे हुए देखते देखते भी ये अमल पढ़ सकती हैं। आपने 121 मरतबा लफ्ज या रहमानु पढ़ना है। या रहमानु, ए रहम करने वाले, या रहमानु, या रहमानु, या रहमानु 121 मरतबा पढ़कर फिर आखिर पर भी 11 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है और 3 मरतबा उस शख्स का नाम लेना है जिसके लिए ये अमल कर रहे हैं। चाहे उसको देखते हुए कर रहे हैं या उसकी तस्वीर को देखते हुए कर रहे हैं या तसव्वुर में कर रहे हैं, आपने उसका नाम जरूर लेना है और फिर उस पर दम कर देना है, फूंक मार देनी है। अभी आप फूंक मारकर फारिग ही होंगे कि इंशाअल्लाह चंद मिनटों में वो आपसे राब्ता कर लेगा। अगर पास है तो आपसे बात करेगा, आपसे अपनी गलतियों की माफी मांगेगा और आपसे मोहब्बत करने लग जाएगा। ये अमल फौरी असर करने वाला अमल है, इसीलिए आपने इसको हरगिज भी नजरअंदाज नहीं करना। अल्लाह पर यकीन रखते हुए एक मरतबा जरूर आजमाएं, मेरे अल्लाह के फजल व करम से जरूर फायदा होगा। बेशक फायदा देने वाली जात मेरे अल्लाह की है। फायदा हो तो अल्लाह का शुक्र जरूर अदा कीजिएगा। हो सके तो 2 रकात नफल सलातुल शुक्राने की नियत से भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाह ताला सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। इस अमल की खास इजाजत के लिए वीडियो को जरूर लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। आपसे इंशाअल्लाह अगली नई वीडियो में जरूर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और बंदा नाचीज को अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।